राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 27वां अध्याय 27वें दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 27वां अध्याय सुनते हैं। सावित्री सत्यवान की कथा का आगे का वर्णन आएगा। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, उस लक्ष्मी स्वरूपा सावित्री के भाग्य में इतना कठोर दुख देखना क्यों पड़ा। उस सावित्री के दुख को सुनकर हमारा हृदय कांप रहा है। उस बेचारी सावित्री ने राजकुमारी की तरह जीवन जिया, लेकिन विवाह के बाद वन में दुख सहकर भी वह मुस्कुराती रही। उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी कल्याणी देवी सावित्री का बाद में क्या हुआ, कृपया आगे की कथा सुनाइए, हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, सावित्री पतिव्रता नारी थी, इसीलिए उसके मृत पति की आत्मा को लेने के लिए यमराज ने यमदूत नहीं भेजे, क्योंकि वे यमदूत सावित्री के तेज के आगे जलकर भस्म हो जाते। इसीलिए खुद यमराज भैंसे पर सवार होकर आए थे। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को देखकर सावित्री बोली कि हे पुरुष लोग भयंकर, तुम कौन हो। तब यमराज बोले कि हे वरा रोहिणी, हे भद्रे, हे मनस्विनी, मैं यमराज हूँ। तुम्हारा पति अल्प आयु था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी आत्मा को लेकर जाने में मेरे दूत असमर्थ थे, क्योंकि तुम्हारा दुर्भिक्ष तेज सहन करने की मेरे दूतों में क्षमता नहीं थी, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। तब यमराज सत्यवान के मृतदेह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पाश से खूब गाढ़ा बांधकर अति तीव्र वेग से खींचकर उसे यमपुरी में ले जाने लगे। तब पतिव्रता सावित्री अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे चल पड़ी। तब यमराज बोले कि हे महाभागे, हे पतिव्रता, हे कल्याणी, तुम इस दह में मेरे साथ परलोक में नहीं चल सकती। मनुष्य मरने के बाद ही मेरे साथ चल सकता है। हे भद्रे, तुम बहुत दूर तक मेरे पीछे पीछे चली आई हो। तुम वापस अपने घर लौट जाओ और अपने मृत पति की और दुदेही क्रिया संपन्न करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा पति अल्प आयु था, वह मर चुका है और अब वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ यमलोक जा रहा है। तब सावित्री बोली कि हे सुरेश्वर, मुझे अपने पति के साथ चलने में कोई ग्लानि नहीं है। हे देव, अपने पति के साथ रहने में मुझे कोई कष्ट भी नहीं होगा। आपने मुझे पतिव्रता सावित्री कहकर संबोधित किया, तो जहाँ मेरे पति होंगे मैं वहीं रहूंगी। हे यमदेव, आप धर्म का पालन करते हैं, धर्म से ही बरतते हैं। हे देव, शास्त्रों में लिखा है कि आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। वेदों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि 7 पग 7 चलने से मित्रता हो जाती है। फिर मैं तो आपके पीछे पीछे बहुत देर से चल रही हूँ, इस नाते हे देव, मेरी तो आपके साथ मित्रता हो गई है। हे देव, शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि मनुष्य को आपके दर्शन मरने के बाद ही होते हैं, लेकिन मेरी तो मृत्यु नहीं हुई है, फिर भी मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। उस समय सावित्री के मधुर और सत्य वचन सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे पुत्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ। तुम कोई 3 वरदान मांग लो, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांगी, सास ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और खुद के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। और फिर सावित्री ने यमराज की पदक्षिणा करी। तब यमराज ने कहा, हे पुत्री, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद यमराज पुनः मृत सत्यवान को ले जाने लगे, तो सावित्री पुनः धर्मराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। फिर से धर्मराज जी बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए, अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आ सकती। तब सावित्री बोली कि हे धर्मराज जी, अभी अभी आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया था, लेकिन बिना पति के मैं मां कैसे बनूंगी, क्योंकि मेरे पति को तो आप यमपुरी में ले जा रहे हैं। सावित्री का जवाब सुनते ही धर्मराज जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने सत्यवान का जीवन दान दे दिया। एक पतिव्रता नारी ने धर्मराज जी से अपने पति के प्राण लौटा लिए। उसके बाद सावित्री वापस वटवृक्ष के नीचे आकर बैठ गई और मृत पति के सिर को गोद में ले लिया। तभी सत्यवान अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया
और बोला, हे भामिनी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र अद्भुत स्वप्न देखा। धर्मराज जी से मेरा मिलन हुआ था। मैं मर चुका था, धर्मराज जी मुझे ले जा रहे थे। उसके बाद का सारा वृतांत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को सुनाया। सत्यवान अपनी पतिव्रता पत्नी के आगे नतमस्तक हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। उधर आश्रम में राजा धूमसेन को अनिष्ट की आशंका हुई। उन्होंने आश्रम वासियों से कहा कि मेरा पुत्र और पुत्र वधू अभी तक वन से नहीं लौटे, न मालूम उनके साथ क्या अप्रिय घटना हो गई है। ऐसा कहकर सावित्री के सास ससुर करुण रुदन करने लगे कि हम अंधे माता पिता की एकमात्र लकड़ी मेरा पुत्र सत्यवान और पुत्र वधू सावित्री कहाँ चले गए। हे पुत्र, तुम हमें बेसहारा छोड़कर कहाँ चले गए। हमारे नेत्रों की ज्योति है सत्यवान, तुम कहाँ हो, तुम लौट आओ हे पुत्र। और ऐसा कहकर दोनों रोने लगे। हे पुत्र, हे पुत्र, हे सावित्री लौट आओ, और जोर जोर से करुण रुदन करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा धूमसेन और उनकी रानी की आंखों की रोशनी लौट आई। यह परम आश्चर्य सभी आश्रम वासियों ने देखा। तभी एक साधु बोला कि हे महाराज, आप शांत हो जाइए, आपके नेत्रों की ज्योति पुनः आ गई है। इसका मतलब है कि आपका पुत्र और पुत्र वधू भी सकुशल है। अभी साधु ने अपनी बात पूरी ही करी थी कि तभी सत्यवान और सावित्री भी आश्रम में लौट आए। उन दोनों ने अपने माता पिता को नमस्कार किया। तब एक वयोवृद्ध साधु सावित्री से बोला कि हे कल्याणी, तुम धन्य हो, तुम अपने प्रताप से अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लेकर आई हो। हे कल्याणी, क्या तुम इसका कारण जानती हो? अगर जानती हो तो हमें भी बताओ। तब सावित्री बोली कि मैं नेत्र प्राप्ति का कारण नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक वन में सोते रहे, इसीलिए हमें आश्रम में आने में देर हो गई। तब सत्यवान बोला कि हे माता, हे पिताश्री, हे आश्रम वासियों, यह सावित्री अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी नहीं करेगी, लेकिन सत्य बात मैं जानता हूँ। फिर उसने पूरा सच सबको बतला दिया और बोला कि मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति व मेरे प्राण वापस सावित्री अपने तप से लेकर आई है। मैं तो सावित्री के वटवृक्ष के पूजन और व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ। इस तरह सत्यवान ने सभी को पूरी बात बताई। अभी सत्यवान की बात खत्म ही हुई थी कि तभी तीसरी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा धूमसेन के राज्य की प्रजा वहां आ गई। राजा धूमसेन से आकर के बोली कि महाराज की जय हो। हे महाराज, आपका शत्रु मारा गया। जिस मंत्री ने राज्य को हड़प लिया था वह भी मारा गया। हे महाराज, अब आप वापस अपने राज्य में चलिए और राजपाट संभालिए, प्रजा का शासन संभालिए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, उसके बाद राजा धूमसेन अपनी रानी, पुत्र और पुत्रवधू को साथ लेकर पुनः अपने राज्य, अपने महल में लौट आए और आनंद पूर्वक राजपाट चलाने लगे। उसके बाद सावित्री को बड़े ही बलवान, तेजस्वी, शूरवीर 100 पुत्र हुए। स्कंद मुनि बोले कि हे विप्रो, ये मैंने तुम्हें सावित्री व्रत का उत्तम महात्म्य सुनाया। इस व्रत के प्रभाव से सावित्री ने अपने अल्पायु पति के प्राण यमराज से पुनः प्राप्त कर लिए। इसलिए यह व्रत सभी सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। इस व्रत को करने से सुहागिनों का सुहाग अटल अमर रहता है और उन्हें दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए सावित्री देवी की जय। आज हम एकादशी की एक नई कहानी सुनते हैं। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए अब हम एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक माँ बेटे थे। दोनों सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उन्हें एकादशी का फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो कहती थी कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु मन चाही इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन माँ, हमने तो सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें अभी तक फल क्यों नहीं मिला। तो माँ ने कहा कि बेटा, एक न एक दिन फल भी मिल जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर निकल गया तो दूसरा गांव आ गया। वहाँ उसे एक सेठ मिला। वह सेठ दुखी और उदास बैठा हुआ था।
सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि बेटे तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत करा, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला, तो मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें 11 का फल कब मिलेगा। तो वह सेठ बोला कि बेटा तू मेरी समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ कर आना। बेटा मेरे 3 लड़के हैं, मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत डलती है मकान भर भरा कर गिर जाता है। बेटा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान ही नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जब गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप की पूंछ में से आग बुझा दी। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैला करके बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे अब मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला कि भलाई का जमाना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई है और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुजुर्ग बूढ़ा बीमार सर्प हूँ, मैं रेंग भी नहीं सकता, नहीं मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए जा रहा था ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा करके अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तो तुम मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया का बेटा नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाया और नदी में तैरने लगा, तभी एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली और मगरमच्छ बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊँ तो तुम मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ कर आओ तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिल गए तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरा गला हमेशा जलता रहता है, मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक नीम के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे भाई, तू कहाँ से आया है और अब तू कहाँ जा रहा है। बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक नहीं मिला। हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा? मैं यही भगवान से मिलकर पूछने के लिए जा रहा हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि अरे तू भगवान को कैसे पहचानेगा? तब वह लड़का बोला कि मैं उन्हें जरूर पहचान लूँगा। तभी वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे भगवान, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या हमारे व्रत में और उद्यापन में कोई त्रुटि रह गई है? कृपा करके आप हमें बताइए।
तब भगवान बोले कि हे पुत्र, तू वापस घर जा। तेरी काकी के एक कन्या पैदा होगी, तू उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि तुझे एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या बांटी नहीं, इसीलिए उसके गले में जलन हो रही है। वह अपने पूर्व जन्म के पाप का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तू उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियाँ थी, लेकिन उसने वो खजाना न तो किसी को दान किया, न ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसीलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़ों के खजानों पर घिसटता रहता है। ऐसा करना, तू उससे कहना वो अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसके एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे नहीं हैं। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक कर रोती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है। अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो वे मेरा ब्याह करा देते। इसीलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत गिरती है तो वह भरभरा कर गिर जाती है। अगर वह सेठ अपने भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करा दे तो उसकी हवेली पूरी चुन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, इसीलिए आपके गले में जलन हो रही है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ बोला कि अरे भाई, मुझे देखकर तो सब डर जाते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं है, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं? ऐसा कर, तू ही मेरे ज्ञान को सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन मिट गई और मगरमच्छ वापस नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखते ही पूछा कि तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैंने भगवान के दर्शन किए और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ कर आया हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था। आपने न तो उस धन का दान किया, न ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया। इसीलिए आपका पेट उन 4 घड़ों से भरे हुए खजाने के ऊपर घिसटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना ये 4 घड़े से भरा हुआ धन किसी को, गरीब को दान कर देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला। सांप ने कहा कि अरे भाई, मुझे देखकर कोई मेरे पास आता ही नहीं है, सब मुझसे डर कर भाग जाते हैं। ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा?
तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ कर आया हूँ। भगवान ने कहा है कि आपका एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान कुंवारी लड़की है। आप अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आपने अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे, उसी क्षण आपका महल भी चुन जाएगा और इसकी छत फिर कभी नहीं गिरेगी। सेठ बोला कि अरे भाई, अब मैं अपने भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊं? ऐसा करो, तुम ही मेरे भाई की लड़की से शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपनी भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे से करा दी और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, गड़ा खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह पनघट पर पहुंचा तो गांव की औरतें उसे आता हुआ देखकर भागी भागी बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब दान दहेज लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए हैं, न मालूम वह कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उसे घर में लिया और खूब मंगल गीत गाए गए। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, काकी के लड़की हुई है ना? माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम हुआ? तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा कि अरे मेरी प्यारी बहन, बता मुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी तू पूछता है कि तुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपनी बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आया और घर आकर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। जय हो एकादशी भगवान की। हे विष्णु भगवान, जैसा एकादशी का फल आपने बुढ़िया के बेटे को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए गणेश जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। तब उसका पुत्र 4 साल का था। उसकी सास बड़े ही कठोर हृदय की थी। वह अपनी बहू से घर का सारा कामकाज करवाती और सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह खाने को देती। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से निकल पड़े और चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में वे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर बैठ गए। वहीं थोड़ी दूर पर गणेश जी भगवान का एक बहुत छोटा सा मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी के प्रसाद को चढ़ाते और फिर उस प्रसाद को वहां बैठे सभी भक्तों में बांट देते थे। अब माँ बेटे उसी प्रसाद को खाकर अपना गुजारा करने लगे। अब दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे। एक दिन मालिन ने सोचा कि क्यों न मैं जंगल से फूल बीन कर के लाऊं और उनकी माला बना कर के यहाँ मंदिर के बाहर बेचूं। अब मालन अपने बेटे के साथ जंगल में जाकर फूल बीन कर लाती और उन फूलों से सुंदर सुंदर माला बना कर के बेचने लगी। जब थोड़े पैसे एकत्र हो गए तो वह पूजा के सामान और प्रसाद भी बेचने लगी। इससे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। गणेश जी की कृपा से उनके दिन अच्छे हो गए। तब जब पैसे आने लगे तो मालिन ने झोपड़ी की जगह एक मकान और एक दुकान भी बना लिया। गणेश भगवान के मंदिर में उस नगर के राजा की बेटी रोज पूजा करने आती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी का मन उस पर मोहित हो गया। वह उससे विवाह करने की सोचने लगी। घर आकर राजकुमारी ने अपने मन की बात अपनी भाभी से कही और बोली कि मैं विवाह करूंगी तो मालिन के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। भाभी ने अपनी ननद को बहुत समझाया और बोली
कि बाईसा हम तो राजघराने से संबंध रखते हैं। अगर आपने मालिन के बेटे से विवाह करने की सोची तो आपके माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह करूंगी तो मालिन के बेटे से ही करूंगी। तब भाभी ने यह बात राजा रानी को बता दी। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को समझाने का खूब प्रयत्न करा, लेकिन वह नहीं मानी। तब राजा रानी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। तब एक दिन उन्होंने धूमधाम से अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। जब बहू घर आई तो सबसे पहले मालिन अपने बेटा बहू को गणेश जी के मंदिर में ढोक दिलाने के लिए लेकर गई। वहां ले जाकर गणेश जी की पूजा पाठ करवाई और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरी नगरी में यह बात फैल गई कि मालिन और मालिन का बेटा रोज गणेश जी की पूजा पाठ करते थे तो उनके सारे दुख दूर हो गए। मालिन के बेटे का विवाह राजकुमारी की बेटी से हो गया। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की अब दुकान पर और भी बिक्री बढ़ गई। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उधर मालिन के सास के बुरे दिन आ गए। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। अन्न का उससे बैर हो गया। माता लक्ष्मी उनके घर से रूठ कर चली गई। अब उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। तब एक दिन मालिन के साथ भूखी प्यासी इधर उधर भटकती भटकती गणेश जी के मंदिर में पहुंची। उस समय दुकान पर मालिन का बेटा ही बैठा था। तब वह बुढ़िया माई मालिन के बेटे से बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तो मालिन के बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हें भोजन भी मिलेगा, रहने को मकान भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन का काम करना पड़ेगा। तो मालिन की सास मान गई। मालिन का बेटा अपनी दादी को नहीं पहचान पाया, क्योंकि जब वह अपने दादी के घर से निकला था तब वह बहुत छोटा था। जब मालिन गणेश भगवान की पूजा पाठ करके घर आई तो उसने अपनी सास को झाड़ू पोछा करते और बर्तन मांजते हुए देखा। तो वह अपनी सास से बोली कि सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस सेठ ने मुझे यहाँ काम पर लगाया है। बहू बोली कि यह सेठ नहीं, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। आपने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगने लगी और बोली कि बहू, मुझे मेरी करनी का फल मिल चुका है। तब मालन अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ सुख से रहो और पोते की बहू का सुख भोगो। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो।
इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लपसी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लपसी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा।
कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी, नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंड माला, बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा, ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। इस तरह हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।